हर चमकने वाली चीज, हर रॉयल दिखने वाली चीज है कभी भी डायमंड नहीं कहलाती हैं, हर वक्त वो डायमंड नहीं कहलाती हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम यूथ हैं और हम बच्चे हैं, और जो ये टीनेज होती है, यानी आप 16 से भी जब ऊपर कूद जाते हैं, एंड फॉरेन कंट्रीज में तो ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर हम जो होते हैं बालिग वो 18 में होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में 16 में हो जाते हैं हम लोग बालिग। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर तो हम लोग को फिर भी इतनी फ्रीडम नहीं होती, लेकिन वहां पर 16 के होने के बाद वहां पर फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट होने के नाम पर वो लोग अलग ही रहने लग जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी फ्रीडम मिलती है बच्चों को तो उनको हर चीज अच्छी चमकने वाली सही लगती है, मतलब ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और बिल्कुल सही है सारी चीजें। और उस टाइम हम किसी और चीज की या किसी और की भी सुनते नहीं है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमें अपने आप को ही सही लगता है, और हमारी बातें ही हमें सही लगती है, और हमें कुछ भी सही नहीं लगता है, या जो हम सोच रहे हैं हमें वही सही लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लगता है। तो दोस्तों भले ही कितने ही साल हो जाए, चेहरे भले ही बदल जाते हो दोस्तों, लेकिन इंसान की कभी फितरत बदलती नहीं है। चेहरे बदलते हैं हर साल, हर रोज, हर हफ्ते, और हर रोज नया इंसान पैदा होता है, कोई मरता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन फितरत इंसान की कभी नहीं बदलती। आप समझाकर तो देखो पेरेंट्स को, वो समझेंगे, आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर उन्हें कुछ गलत लगेगा तो पहले वो डांटेंगे, लेकिन बाद में फिर सुनेंगे और शायद आपका वो साथ भी दें उन बातों में। लेकिन समझाने की कोशिश करोगे जब, लेकिन अपने आप से सारी चीजें सोचोगे, कंप्लीट करने की सोचोगे, या अपने आप में ही सारी चीजें सोचते रहोगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपसे संभलेंगी भी नहीं, और आप वैसी गलत चीजों पे ही चलते रहोगे जैसे आप चल रहे हो। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा मैसेज मिला इस चीज को लेके कि आप समझाकर तो देखो पेरेंट्स को, वो समझेंगे। देखो आपको लगता है कि वो आज के टाइम की चीजें समझेंगे नहीं, वो आपकी बात नहीं समझेंगे, आज जो टाइम चल रहा है वो चीज नहीं समझेंगे कि आज जो चल रहा है, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जो बाकी सारी चीजें होती है, मतलब वो पुराने जमाने के, तो वो आज की चीजें नहीं समझेंगे दोस्तों, वो जरूर समझेंगे। बाकी कोई समझे ना समझे, लेकिन वो समझेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है, और वो आपको समझने की कोशिश भी करेंगे। इसे ही कहते हैं मेच्योरिटी। तो अगर कोई बात है और अगर नहीं बता पा रहे हो बिकॉज ऑफ जनरेशन डिफरेंस या पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस, कुछ भी चीजें हैं, डिफरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन से ही दूर होंगी, और कम्युनिकेशन करके ही आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं बताना चाह रहे हो, बट आपका दिल भारी है और दिल हल्का हो जाएगा, आप शेयर करके देखिए, एंड शेयर जब करेंगे उसके बाद वो सॉल्यूशन भी देंगे। भले आपको डांट का ही तो डर, डांट भले ही पड़ जाए, लेकिन बता दो। और क्योंकि बाद में अगर उन्हें कहीं और से पता चलेगा, या बाद में उन्हें वो आपको कुछ बोले लगो, लेकिन उन्हें हर्ट तो होगा, और आपके उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो कच्चे हो जाएंगे, पक्के नहीं होंगे। इट्स बेटर कि आप उन्हें बता दो, आप उनके साथ फ्रेंडली वाला नेचर रखो, वो जरूर समझेंगे, 100% वो समझेंगे। अगर बात मैंने बोला ना गलत लगेगी तो वो डांटेंगे, और अगर बात फिर डांटने के बाद भी वो आपको साथ देंगे, वो आपको निकलने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, या इन सब चीजों से कैसे दूर जा सकते हैं, या कैसे इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपके साथ कोऑपरेट करके और आपको समझेंगे। बट किसका काम पहले है कि आपको बताना है, उनको सपने नहीं आएंगे कि हाँ भाई तुम्हारे साथ ये चीजें चल रही हैं या ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन उनसे ही शेयर करो, किसी और से नहीं, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो हमें यहाँ पर इस फिल्म में, जो फिल्म आपने ट्रेलर मतलब हमारे थंबनेल पे देखा, यानी अंग्रेजी मीडियम बहुत अमेजिंग फिल्म रही है अपने टाइम से, 2020 में रिलीज हुई थी, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा मैसेज है। स्पेशली इरफान खान की मूवी है, बहुत अमेजिंग मूवीज होती है, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे, बिल्कुल यूनिक डायलॉग्स होते हैं, और बोलने का तरीका, यानी रोल में पूरा वो घुस जाते हैं, और अमेजिंग, पूरी फिल्म बहुत अमेजिंग है, और कॉमेडी भी है, फैमिली सबसे अच्छी बात क्या है, फैमिली फिल्म है, आप फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, ठीक है, कॉमेडी सीन्स भी हैं कुछ, बहुत अच्छे सीन्स है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग जाकर और देख लीजिए, बहुत अच्छी, एक सोशल मैसेज भी है जो मैं आपको इस फिल्म में जो इस वीडियो में बता रही हूँ, वही मैसेजेस हैं। अगर देख लिए तो ओके कर दीजिएगा कि हाँ यही मैसेज है, नहीं देखिए तो जाकर उन्हें देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड मैसेज दोस्तों ये है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए इतना सारी चीजें करते हैं कि हमें बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं और अभी तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उनसे जो बन पड़ता है वो हमारे लिए करते हैं, हमें चीजें ला के देते हैं, हमारे लिए करते हैं,
क्या उन्होंने कभी हमसे ये बोला है कि हम आपसे आज़ादी लेके अलग रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या आप लोगों की जिम्मेदारियों से हम पीछे हटना चाहते हैं, यानी हम आपकी जिम्मेदारी अब नहीं उठाएंगे, आप खुद ही देख लीजिए अपना जो करना है आपको? कभी उन्होंने कहा? वो नहीं कहेंगे और कहा भी नहीं होगा, वो कहेंगे भी नहीं। सिर्फ ये जो बातें आती हैं हम बच्चों के दिमाग में आती हैं कि जैसे मैंने बोला फॉरेन कंट्रीज में 16 की एज में वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, वो अलग रहने लगते हैं। फॉरेन कंट्रीज में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 18 के बाद बालिग होते हैं हम लोग। तो क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट होने के नाम पर अलग होने रहने लग जाते हैं और जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमें, और इरफान खान ने इस फिल्म में एक डायलॉग भी बोला है कि 18 साल के होने के बाद तुम लोग इंडिपेंडेंट का लेके झंडा घूमते हो और अपना करियर बनाने के लिए अलग चले जाते हो। हाँ चलो चले भी गए, लेकिन जब जरूरत है जब तो आओ ना वापस। तो ये सारी चीजें हैं। फिल्म का मैं सस्पेंस खराब नहीं करना चाहूंगी, आप लोग खुद ही जाके देख लीजिए, बहुत अमेजिंग फिल्म है। तो यहाँ पर वही कि जब हमारे पेरेंट्स को हमारी जरूरत है, हम भले ही अलग रह रहे हैं, जो भी बात है, वैसे तो रहना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक अब तक हम उनके साथ थे, जितना उन्होंने हमारे लिए किया, तो अब हमारा कुछ टाइम है उनका पे आउट करने के लिए, उन्हें वो देने के लिए जो उन्होंने हमें दिया, चाहे वो लव हो और चाहे वो कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी मोरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट हो, मनी सपोर्ट हो, उन्होंने अभी तक हमें दिया और वो अब हमें देना है उन्हें, क्योंकि अब हमें उनके लिए करना है। अभी तक उन्होंने हमारे लिए किया था, तो हमें इनसे दूर नहीं जाना है। बाई चांस अगर कोई रह भी रहा है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में मैंने बताया रहते हैं बच्चे, बहुत बच्चे रहते हैं, वो कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, उसके साथ अपना कोई भी पैशन फॉलो करते हैं वो लोग, वहाँ पर ऐसे ही होता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे इतना फिर भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पे ना स्ट्रगलिंग जो कंट्री बोला गया, सिटी बोला गया है, वो मुंबई को बोला गया है, जहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो नहीं रहना है हमें, और अगर है भी तो जब जरूरत है ना तो आ जाओ वापस और कर लो सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि हर पेरेंट्स को ये होता है कि अभी तक मैंने इसको जो किया, मैंने जो इसके लिए किया, वो बिल्कुल भी आपको कभी नहीं एहसान दिखाएंगे, वो एहसान कभी नहीं दिखाएंगे, वो हम ही लोग होते हैं जो एहसान दिखाते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो अगर वो आपसे कभी भी पे बैक नहीं बोलेंगे कि आप हमें पे बैक करिए, हमारे लिए वापस करिए जो हमने आपके लिए करा, कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज है, वो हमसे कहते नहीं, लेकिन उन्हें अभी तक उन्होंने हमारा साथ दिया, वो हमारे लिए खड़े रहे, हमारे सपोर्ट में, हमारा मोरल सपोर्ट बन के, मनी सपोर्ट बन के। अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम अलग क्यों भाग रहे हैं, अलग क्यों रह रहे हैं? तो उनके साथ रहिए उस टाइम में भी जब उन्हें जरूरत है। वो कहेंगे नहीं कि आपको उनकी जरूरत है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरा बच्चा पीछे रह जाए, जिसके लिए वो अपने सपनों के लिए भाग रहा है। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको रुकने के लिए, कभी नहीं बोलेंगे, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन वो चीजें हमें समझनी है। थर्ड मैसेज दोस्तों इसमें ये है कि जो इरफान खान की डॉटर बनी थी, ठीक है, वो उनका बचपन से ड्रीम रहा है कि उन्हें फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फॉरेन कंट्रीज में ही जाना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे स्टैंड आउट करना है, वहीं पे स्टडीज करनी है, वहीं पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। सो जब उन्हें मौका मिलता है, काफी मेहनत के बाद वो जाती हैं, एग्जाम क्लियर करके हायर एजुकेशन के लिए काफी मेहनत की उन्होंने, बहुत जुगाड़बाजी करके वो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स है, कॉमेडीज। तो जब वो जाती हैं तो उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है, कुछ दिन वो वहाँ पे रहती हैं, उन्हें रियलाइज होता है, फिर उनके फादर भी वहीं पे, यानी इरफान खान भी वहीं पर आ जाते हैं उनके साथ रहने के, क्योंकि वो लड़की होती है। एंड सबसे बड़ी बात, लड़की छोड़ो, वो अपनी बच्ची से दूर रह ही नहीं सकते, उन्हें टेंशन है कि फॉरेन कंट्री में मेरी बच्ची कैसे मैनेज करेगी, कैसे करेगी, इतने अकेले अनजान शहर में, अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच में कैसे मैनेज करेगी। तो वो वहीं पर उनके पास ही रहने के लिए आ जाते हैं, अलग रूम में, अलग घर में, ठीक है। तो उन्हें ये हो जाता है कि वो बाकी फ्रेंड्स के बीच में जाकर ये हो जाता है कि मेरे फादर कैसे हैं, ये एजुकेटेड नहीं है, और कैसे भी मतलब एंटर हो जाते हैं, मतलब बिहेव अजीब से करते हैं, उनको ये महसूस होने लगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था, फिर बाद में उनको कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए शहर नहीं है, और जो शहर मुझे मेरे और मेरे फादर के बीच में लड़ाई करवा रहा है, या मुझे मेरे रिश्तों से तोड़ने में मजबूर कर रहा है, या इन लोगों के बीच में, इन लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर मैं अलग बन रही हूँ, मैं कुछ चेंज हो रही हूँ, मेरे में कुछ चेंज आ रहा है जो गलत चेंज है, जो नहीं आना चाहिए। और यहाँ के लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उन्हें ऐसा लगा कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, अपना वही है जो जगह है, अपना इंडिया ही है जो सब कुछ है, और फादर अपनी फैमिली है जिन लोगों के बीच में हमें रहना है। उन्हें रियलाइज हो गया था कि मैं गलत जगह हूँ, मेरे लिए जगह नहीं है और मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे लिए है ही नहीं जगह। उन्हें रियलाइज हो गया था, और रियलाइज बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। उन्होंने एक लड़के की वजह से अपने फादर से भी लड़ाई कर ली थी, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में जो हमें सीखने को मिली है दोस्तों, और आप इस फिल्म को, मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगी, आप इसे देखिएगा। एंड थर्ड वाला मैसेज आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। लास्ट में उनको रियलाइज हो जाता है कि ये कंट्री मेरे लिए नहीं है, और अभी तक मैंने जो सपना देखा है, मैंने जी के भी देख लिया यहाँ पर ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जैसी हूँ यहाँ पर वैसे लोग नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक और अच्छी फिल्म के साथ, बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रही हूँ। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।